गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर आशीष गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, सीट RN रुइया, गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़, शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट, सीकर, राजस्थान। बच्चों, आज की ज्ञानदूत सेशन में आपका स्वागत है। BSc पार्ट थर्ड में ये लास्ट टॉपिक है। दिस इज द 22nd, इनोलेट्स द्वारा कार्बनिक संश्लेषण। बच्चों, हमने दो एग्जाम्पल एसीटो एसिटिक एस्टर और मेलोनिक एस्टर के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। मैंने पार्ट 21 में समरी किस प्रकार के रसायनों का एसीटो एसिटिक अम्ल से संश्लेषण होता है और किस प्रकार होता है उसके बारे में मैंने बताया था। पार्ट 22 में हम 22वें भाग में हम मेलोनिक एस्टर से हमारे पाठ्यक्रम में कितने प्रकार के रसायनों का हमने निर्माण किया है, इसकी मैंने बच्चों समरी लिखी है। और मैं आपको बता दूं, ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम सोचते रहते हैं और हमें याद नहीं आता कि जैसे मैंने बताया था, हाइड्रोकार्बन का संश्लेषण एसीटो एसिटिक एस्टर से, और उसमें दिया हुआ था ब्यूटेन का संश्लेषण, राइट। और हमें याद नहीं आता क्योंकि लास्ट रिएक्शन है उसके अंदर। मैंने उसको एम्फेसिस भी किया था, उस पर जोर भी दिया था। तो बच्चों देखिए, यहां पर यह समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले आपको जिस रसायन को बनाना है, जिस केमिकल को आपको फॉर्म करना है, उसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला वो आप लिखेंगे और ये देखेंगे कि हमें इसमें किस तरह के ग्रुप को ऐड करना है, एल्काइलेशन करना है, एसाइलेशन करना है। बच्चों, मेलोनिक एस्टर की रिएक्शंस पढ़ाने से पहले मैंने 4 स्टेप में मेलोनिक एस्टर से किस तरह से विभिन्न रसायनों का निर्माण होता है, उसमें पहला स्टेप था सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन, दूसरा स्टेप था एल्काइलेशन और एस्टाइलेशन, और तीसरा स्टेप था हाइड्रोलाइसिस, आइदर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, राइट। और लास्ट स्टेप मैंने बताया था डीकार्बोक्सिलेशन, राइट, बाय यूजिंग सोडा लाइम। क्योंकि मेलोनिक एस्टर, सी दिस इज द मेलोनिक एसिड, दिस इज द मेलोनिक एसिड, और हम यहां पर इस हाइड्रोजन की जगह वी यूज पुट हियर ET, इथाइल, देन दिस इज द डाइइथाइल मेलोनेट, दिस इज द मेलोनिक एस्टर, COOR इथाइल ग्रुप, दिस इज COOR एल्काइल ग्रुप, राइट। बच्चों, यहां इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फॉर्मेशन होता है इस तरह से, मेलोनिक एसिड। और मेलोनिक एसिड का जो मैंने आपको बताया कि लास्ट स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन, बच्चों इसको गर्म करते हैं, देन रिमूवल ऑफ दिस एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन कम्स हियर एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों, हम यहां शुरू करते हैं। सबसे पहले वी स्टार्ट एक क्षारकीय अम्लों का संश्लेषण। बच्चों, ऐसे एसिड्स जिनमें सिंगल कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इनका हम संश्लेषण कैसे करेंगे। तो देखिए, मैंने अभी भी बताया आपको, हमें दिस इज द एस्टर, इसका हम करते हैं हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। क्या बनेगा, मेलोनिक एसिड का फॉर्मेशन। और इसको बच्चों देखिए, हम गर्म करेंगे, वी हीट दिस, देन फॉर्मेशन ऑफ, राइट। हमें इसको ध्यान रखना है, दिस इज द
रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ये सारी करामात दोनों के अंदर, आइदर इन एसिटोएस्टिक एस्टर और मेलोनिक एस्टर, ये दोनों के अंदर रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है ना, ये सब प्रोडक्ट्स इसका इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। तो बच्चों यहां पर फॉर्मेशन क्या होता है, दिस हाइड्रोजन कम्स हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, और हमें बनाना क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड। तो बच्चों देखिए मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, हम क्या करेंगे, मेलोनिक एस्टर का पहले सोडियम सॉल्ट बनाएंगे, किस तरह से, इस तरह से, ये सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद यहां पर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे CH3 CH2Cl एंड रिमूवल ऑफ दिस NaCl, ये CH3 CH2 यहां आ जाएगा देखिए। और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस ब्यूटेनोइक एसिड। सेकेंड वन इज द आइसोब्यूटायरिक एसिड। बच्चों आइसोब्यूटायरिक एसिड हमने एसिटो एसिटिक एस्टर में भी फॉर्म किया था इस तरह से। दिस इज द आइसोब्यूटायरिक एसिड। बच्चों हम कह सकते हैं इसको डाइमिथाइल सक्सिनिक एसिड। देखिए मेलोनिक एसिड में क्या है, हमें पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इस आइसोब्यूटायरिक एसिड, सी दिस इज द इस तरह से कार्बन है, दिस इज द आइसोब्यूटेन। अगर 4 कार्बन स्ट्रेट चेन होता देन दिस इज द ब्यूटेन, दिस इज आइसो, ब्रांचिंग हो गई आइसोब्यूटेन। यहां पर अभी अभी मैंने आपको बताया था एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और हम क्या कर रहे हैं, एसिटिक एसिड में CH3 समूह में 2 हाइड्रोजन हटा करके मिथाइल ग्रुप, बच्चों सेम एल्काइल ग्रुप। और देखिए मैंने रिएक्शंस जब बताई थी तो उसमें बताया था हम करते क्या है यहां पर, इस तरह से, so what we are doing here, plus 2C2H5ONa, ये पहला स्टेप इसका, एंड सेकेंड स्टेप में CH3Cl2। यानी यहां पर क्या होता है, मेलोनिक एस्टर में मिथाइलिन समूह की दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती हैं, और यहां इस तरह से इसका फॉर्मेशन। और बच्चों सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, 2CH3Cl देन रिमूवल ऑफ 2NaCl, और क्या फॉर्मेशन हो गया, राइट। बच्चों इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन, ये रिएक्शंस मैंने बताई हैं आपको, द फॉर्मेशन ऑफ दिस आइसोब्यूटायरिक एसिड। नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर हमें, दिस इज द वेलेरिक एसिड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, प्रकाश सक्रिय होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश को रोटेट करता है, इसलिए इसे कहते हैं ध्रुवण घूर्णक वेलेरिक एसिड, राइट, ऑप्टिकली एक्टिव। बच्चों देखिए मैंने बताया एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड में यहां पर क्या किया था हमने, 2 हाइड्रोजन्स ऑफ मिथाइल ग्रुप इज रिप्लेस बाय 2 मिथाइल ग्रुप। मैंने किया था एल्काइलेशन 2 CH3Cl के साथ, राइट, 2 CH3Cl के साथ। यहां पर क्या करेंगे, 2 एल्काइल ग्रुप, दोनों अलग अलग हैं, तो पहले मेलोनिक एस्टर का मोनोसोडियम सॉल्ट बनाएंगे, फिर एल्काइलेशन करेंगे, वापस हम मेलोनिक एस्टर का सोडियम सॉल्ट बनाएंगे, और वापस हम एल्काइलेशन करेंगे, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस, एंड देन उसको हीट करेंगे, देन फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्टिव वेलेरिक एसिड। है ना, आपको ध्यान रखना है बच्चों, सबसे पहले आपको जिस भी केमिकल को फॉर्म करना है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, और आपको ये देखना है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ एसिड, और साथ में सब्स्टिट्यूएंट्स क्या आपको जोड़ने हैं, आइदर एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन। नाउ द्विक्षारकीय डाइबेसिक एसिड्स, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें 2 COH ग्रुप होते हैं। तो बच्चों देखिए वी स्टार्ट इथाइल मेलोनिक एसिड, मैंने आपको बताया था
दिस इज द मेलोनिक एसिड। इसके अंदर 1 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड मिथाइलिन ग्रुप का एंड वी ऐड इथाइल ग्रुप, तो दिस इज द इथाइल मेलोनिक एसिड, राइट। देखिए बच्चों, हमें पहले वाले में क्या करना है, सबसे पहले सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन, उसके बाद इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, राइट, NaCl बाहर निकलेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस। फर्दर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहां पर हीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप हमें चाहिए। बच्चों देखिए, नेक्स्ट इज द डाइमिथाइल मेलोनिक एसिड। बच्चों देखिए यहां पर दिस इज द स्टेप। मैंने आइसोब्यूटारिक एसिड में क्या बताया था कि हमें बनता है लाइक दिस। इसका हम करते हैं फॉर्मेशन होता है यहां पर डाई सोडियम सॉल्ट। बेटा मेलोनिक एस्टर में इस बात की सुविधा है, एसिटोएस्टिक एस्टर में ऐसा नहीं था। हमें यहां पर क्या ऐड करना है बच्चों, 2 मिथाइल ग्रुप्स, व्हाट वी रिएक्टिंग हियर, प्लस 2 CH3Cl, रिमूवल ऑफ NaCl, 2Cl, 2 मिथाइल ग्रुप यहां आ गए बच्चों। राइट बच्चों, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द डाइमिथाइल मेलोनिक एसिड। क्लियर बच्चों, इन द नेक्स्ट स्टेप हम बना रहे हैं यहां पर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड एंड एडिपिक एसिड। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, मेलोनिक एस्टर का हम इस तरह से मोनोसोडियम सॉल्ट, होल ट्वाइस एंड देन Na प्लस CH माइनस COOET होल ट्वाइस। बच्चों इसकी रिएक्शन CH2 होल N I2 के साथ क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ 2NaI, राइट। क्या बनेगा यहां पर, यहां बनेगा CH2 होल N CH COOET हियर फॉर्मेशन ऑफ, इस तरह से बनेगा बेटा। इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, राइट, और हाइड्रोलाइसिस करके हीट करेंगे, देन फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ, दिस इज द सक्सिनिक एसिड। देखो बेटा, यदि n बराबर 0, हम यहां पर क्या लेते हैं, सिर्फ I2, तो यहां क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड। यदि n बराबर 1, देन CH2I2 फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटेरिक एसिड, एंड n बराबर 2, देन द फॉर्मेशन ऑफ एडिपिक एसिड। ये बच्चों तीनों रिएक्शंस को, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से मेरे लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस किया है, वहां पर आप अच्छी तरह से इसको देखेंगे। मैंने यहां पर आपको एक आउटलाइन बताई है कि किस तरह से आपको इसको करना है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर देखिए ये क्या दे रखा है, देखिए CH2 देन दिस इज द CH2COH सक्सिनिक एसिड। क्लियर, यहां पर हम 2 CH2 ग्रुप, इन CH2 ग्रुप में एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं मिथाइल ग्रुप से, राइट। देन फॉर्मेशन ऑफ, हम कह सकते हैं डाइमिथाइल सक्सिनिक एसिड, है ना। इसको और हम क्या कह सकते हैं, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा, और इसकी ये दिस इज अल्फा डैश, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा, देन दिस इज अल्फा डैश।
वी कैन से अल्फा अल्फा डैश डाइमिथाइल सक्सेनिक एसिड, फाइन। और हम क्या कह सकते हैं, 1 2 3 4 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। आईयूपीएसी नाम बोला बेटा मैंने बच्चों देखिए 1 2 3 4 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड, है ना। इसको पूछा हुआ कैसे है, सिमेट्रिकल डाइमिथाइल सक्सेनिक एसिड। देखो बेटा, यू नो दिस इज द सिमेट्रिकल डाइमिथाइल सक्सेनिक एसिड। कई बार बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं, सम्मित सिमेट्रिकल डाइमिथाइल, दिस इज द सिमेट्री, है ना। हमें करना क्या है, हम यहां पर सबसे पहले इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम सॉल्ट, मोनोसोडियम सॉल्ट, बेटा इसकी रिएक्शन हम कराएंगे प्लस 2 CH3Cl के साथ, मेलोनिक एस्टर के मोनोसोडियम सॉल्ट की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ। क्या होगा यहां पर फॉर्मेशन, यहां फॉर्मेशन होगा इस तरह से, CH3 एंड CH3, राइट। वापस इसका हम सोडियम सॉल्ट बनाएंगे और इसकी I2 से रिएक्शन कराएंगे, सेम रिएक्शन जो हमने सक्सेनिक एसिड में पढ़ी थी, और देन उसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, गर्म करेंगे, देन फॉर्मेशन ऑफ दिस एसिड। बच्चों देखिए, थोड़ा सा आपको इसमें ट्रिक्स को याद रखना है, क्योंकि संश्लेषण में अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए, मैंने जो बिगिनिंग में 4 स्टेप्स बताए हैं कि किस प्रकार हम मेलोनिक एस्टर से विभिन्न प्रकार के रसायनों का संश्लेषण करते समय 4 स्टेप्स, सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन, एल्काइलेशन और एस्टाइलेशन, तीसरा पार्ट हाइड्रोलाइसिस अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, एंड फोर्थ पार्ट डीकार्बोक्सिलेशन, राइट। डीकार्बोक्सिलेशन में एक तो हीट करते हैं और दूसरा वी यूज सोडा लाइम NaOH प्लस CO फॉर द कंप्लीट डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 को रिमूव करने के लिए। नाउ हम देखते हैं यहां पर कीटोनिक एसिड का संश्लेषण। देखो बेटा, मैं आपको ये बात बता दूं कि हमने एसिटो एसिटिक एस्टर में पढ़ा था गामा कीटोनिक एसिड, है ना, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज करते हैं, थोड़ा सा रिएक्शन में दिक्कत आ जाती है यहां पर, इसीलिए मैंने इसका नाम लिखा है, दिस इज द एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड में हमने क्या ऐड कर दिया, एसीटो ग्रुप, एक हाइड्रोजन हटा के एसीटो ग्रुप ऐड कर दिया, देन फॉर्मेशन ऑफ एसिटो एसिटिक एसिड। और देखो बच्चों, आपको याद क्या करना है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो यहां पर जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बीटा कीटोनिक एसिड, इस बात को ध्यान रखना। एसिटो एसिटिक एस्टर से जो कीटोनिक एसिड बनता है दैट इज गामा कीटोनिक एसिड, लेकिन मेलोनिक एस्टर में जो फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज बीटा कीटोनिक एसिड। क्लियर। देखो बच्चों, यहां पर हम रिएक्शन कराते हैं एसिटाइलेशन, मैंने कहा था एज पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि what we are doing here, taking sodium salt, this is the CH Na plus, right। हम रिएक्शन कराते हैं Cl CH, दिस इज CO, बेटा इसको ऐसे लिख देते हैं, चलिए CH3CO Cl एसिटिल क्लोराइड के साथ, रिमूवल ऑफ दिस NaCl, ये NaCl बाहर निकलेगा, फॉर्मेशन ऑफ दिस, और इसका हम करते हैं हाइड्रोलाइसिस, HOH C, क्या फॉर्मेशन होगा, CH3CO CH COOH, राइट। इसको बच्चों हीट करते हैं
एक कार्बन के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, then removal of this by heating and formation of this hydrogen comes here, and C CH3 CO CH2 COH. This is the बीटा कीटोनिक एसिड. इसका ध्यान रखिएगा आप. हमें यहां पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ऐड करना है? एसीटो ग्रुप बाय द एसिटाइलेशन ऑफ द सोडियम साल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर, मोनोसोडियम साल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर, है ना. मैं इसको और क्लियर कर दूं. नाउ वी स्टार्ट असंतृप्त अम्लों का संश्लेषण. दोनों में सेम रिएक्शन है. मेलोनिक एस्टर में देखिए क्या कर रखा है इस रिएक्शन में. CH3 C डबल बॉन्ड O CH H2CH COO ET, रिमूवल ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल, राइट. क्या फॉर्मेशन होगा? दिस इज द CH2 ग्रुप. मैंने गलत लिखा था. CH2, यू नो, मेलोनिक एस्टर, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कार्बोनाइल ग्रुप का CO, देन फॉर्मेशन होगा यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड C COO ET COO ET. बेटा ET का मतलब इथाइल, है ना. यू नो, ET इज द इथाइल ग्रुप ऑफ मेलोनिक एस्टर, है ना, डाइथाइल मेलोनिक एस्टर. इसको हमने हाइड्रोलाइसिस किया. दिस इज द हाइड्रोलाइसिस, राइट. फर्दर इसको गर्म करेंगे तो बच्चों रिमूवल ऑफ CO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH. CO2 बाहर निकलेगा बेटा गर्म करने पर. एंड देन दिस इज द क्रोटोनिक एसिड, है ना. इसको पूछ सकते हैं असंतृप्त अम्लों का संश्लेषण कैसे करोगे, या फिर पूछ सकते हैं 2-ब्यूटईनोइक एसिड, है ना. सब बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है. सबसे पहले आप किस हमें रसायन का निर्माण करना है उसका सूत्र आप जरूर लिख लेंगे. नाउ वी स्टार्ट. दिस इज द मेलोनाइल यूरिया और बारबिट यूरिक एसिड. बच्चों एसिटो एसिटिक एस्टर में मैंने बताया था वहां बनता है 4-मिथाइल यूरेसिल. मैं इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूं, ये 2 लेक्चर्स मैंने इसलिए डाले हैं, समरी बनाई है इनकी मैंने. यहां पर मेलोनाइल यूरिया और वहां पर था एसिटो एसिटिक एस्टर के इनोल रूप की रिएक्शन होती है. बेटा एसिटो एसिटिक एस्टर में यूरिया के साथ जो रिएक्शन होती है उसमें एक अकेली रिएक्शन है जिसमें हमने एसिटो एसिटिक एस्टर का इनोल फॉर्म देखा है ना. मैंने बताया था 21 पार्ट में. और यहां पर हम क्या देखते हैं, व्हाट वी राइट हियर, लाइक दिस. This is H, NH, CO, NH, H. So removal of this and formation of this मेलोनाइल यूरिया और बारबिट यूरिक एसिड. बेटा यहां पर इसका ध्यान रखिए, ये मैंने आपको मेलोनिक एस्टर के बिगिनिंग में बताया था कि किस तरह से मेलोनेट ऋणायन ये जो बनता है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर से स्टेबल होता है. इसके स्ट्रक्चर्स मैंने बताए थे आपको, है ना. जहां पर मैंने आपको ये रिएक्शन बताई है कि मेलोनिक एस्टर यूरिया के साथ रिएक्शन करता है और फॉर्मेशन ऑफ मेलोनाइल यूरिया और बारबिट यूरिक एसिड. बच्चों 6-1 सिंथेसिस ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. बेटा हम क्या कहते हैं, प्रोपेन एंड दिस इज द साइक्लोप्रोपेन. दीज आर द एलिफेटिक यौगिक. और यहां पर एलिफेटिक में से एली शब्द ले लिया और क्या कर दिया एलिफेटिक को, साइक्लिक. एलिसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, सब कार्बन है साइकिल में. होमोसाइक्लिक
ऑल आर कार्बन्स, राइट। देखो बेटा, आपके ये जो रिएक्शन है ये बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर परकिंस रिएक्शन के नाम से साइक्लोएल्केन्स में आपने पढ़ी है, ये आपकी थर्ड ईयर की क्लास है ना। ये दोनों रिएक्शंस बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर हैं, है ना बेटा। हमने यहां पर क्या किया था, इन दोनों को अलग अलग तरीके से मैंने मेरे लेक्चर्स में बताया है। और आप अगर पार्ट फर्स्ट की किताब देखना चाहें, साइक्लोएल्केन्स एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, उसके अंदर इनके बनाने का मेथड। और यहां पर हमें इनको किस लिए अध्ययन करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक है मेलोनिक एस्टर, और ये दोनों रसायन दोनों साइक्लोएल्केन, साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, ये मेलोनिक एस्टर से निर्मित होते हैं। इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से मेरे लेक्चर्स में बताया है। नाउ द लास्ट वन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है वो है फिनाइल एलेनिन। और देखिए बच्चों, यहां पर पूछा हुआ है सिंथेसिस ग्लाइसिन का 2-3 बार 4 बार, अलग अलग विषय। जोधपुर में पूछा है, 2-3 बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा है, क्योंकि पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी कनेक्टेड होती थी। तो एक तो मैं आपको बता दूं, देखिए एमिनो एसिड्स, देखिए ये होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रहना चाहिए, दिस इज द एसिटिक एसिड। और इस एसिटिक एसिड में हमने CH3 ग्रुप में लगा दिया NH2 ग्रुप, क्या बन गया, एमिनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, राइट। इसका नाम क्या है, ग्लाइसिन। सेकेंड, हमने यहां पर एक हाइड्रोजन और रिप्लेस किया एंड वी ऐड लाइक दिस, दिस इज द एलेनिन, राइट। बेटा हमने यहां पर क्या किया, CH3COH में CH3 ग्रुप का एक हाइड्रोजन NH2 से रिप्लेस किया, देन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसिन। यहां पर CH2 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया मिथाइल से, देन फॉर्मेशन ऑफ एलेनिन। और देखो बेटा, ये जो CH3 ग्रुप था, इसका एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया C6H5 से। मैं इसको आगे लिख देता हूं, लाइए, C6H5 CH2 CH COH and this is NH2, right? लाइक देखिए, दिस इज द ग्लाइसिन एंड दिस इज द एलेनिन एंड दिस इज द फिनाइल एलेनिन, दिस इज द फिनाइल एलेनिन। आप इसको कैसे याद करोगे, GAP, गैप, फासला, ग्लाइसिन, वी रिप्लेस वन हाइड्रोजन ऑफ CH3COH methyl group, one hydrogen of the methyl group by NH2 group, then formation of glycine। यहां पर एक और हाइड्रोजन रिप्लेस किया हमने मिथाइल ग्रुप से, देन फॉर्मेशन ऑफ एलेनिन। और बच्चों, इस मिथाइल ग्रुप का एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया फिनाइल ग्रुप से, देन फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन। ये दोनों बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं एमिनो एसिड्स, इनके सिंथेसिस मैंने इन लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए हैं। एक बात, दूसरी बात, बीएससी पार्ट थर्ड के पाठ्यक्रम में आपके इसमें है अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, तो वहां पर भी मैंने डिस्कस किए हैं मेरे कॉलेज वाले चैनल पर। और जब मैं इसमें डालूंगा लेक्चर्स तो यहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहां पर मैंने आपको ये समरी बताई है, मेलोनिक एस्टर से विभिन्न प्रकार के रसायन निर्मित होते हैं, और इसको मैंने कंपाइल किया है, आपको बताया है, जिससे आपको आसानी से ये रसायन याद रह सकें। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।